नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाली है उस टॉप 10 स्किल के बारे में जो आपको अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स को और ऊपर ले जा सकते हो। कोल्ड कॉलिंग पे बनी हमारी वीडियो को 30,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। आप भी उस वीडियो को देखें और जरूर बताएं वो वीडियो कैसी लगी। तो फटाफट शुरू करते हैं उस टॉप 10 पॉइंट्स के बारे में जो कि जरूरी है आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। पहला पॉइंट आता है क्रिएट एन इंप्रेशन ऑफ वैल्यू। जी हां, अगर आप एक सेल्स एक्सपर्ट हो और आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हो तो आप वेल ग्रूम्ड होते हो, वेल ड्रेस्ड होते हो और साथ ही साथ आपके पास इफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने पे। एज ए कस्टमर मैं समझता हूं कि जो फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है वो फर्स्ट क्लास पीपल ही सेल कर रहे हैं। तो मेरे अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट, आपकी कंपनी के लिए रिस्पेक्ट तभी आनी है जब आप वेल ड्रेस्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो और इफिशिएंट तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, या देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन जो भी चीज मुझे प्रेजेंट करेगा ना वो सॉलिड चीज होगी। कोई भी प्रोडक्ट बेचेगा ना वो प्रोडक्ट मेरी लाइफ में यूजफुल होगा। ये फीलिंग मुझे एज ए कस्टमर आनी चाहिए। आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी से मैं ये अंदाजा लगा पाऊं। तो इंप्रेशन वैल्यू, आप अपनी पर्सनालिटी देखिए और देखिए कि आप वो इंप्रेशन वैल्यू ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, जो कि देखने के बाद, जज करने के बाद ड्रेस्ड और आपके ग्रूम से पता चल रही है मुझे कि नहीं चल रही है। आप जो रिसोर्स लेके कॉल पे जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं, तो इसका आप ध्यान रखिए। सेकेंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द वे यू सी इट द वे यू विल बी। कहने का मतलब है जैसा आप देखते हैं वैसा होता है। अगर मैं अपने आप को एक कंप्लीट सेल्स प्रोफेशनल नहीं समझ रहा हूं, कंप्लीट सेल्स डॉक्टर नहीं समझ रहा हूं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा कस्टमर मुझे ऐसा समझेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अपने कस्टमर से जब मिले आप उसको ये रियलाइज कराएं कि आप उस फील्ड के बेस्ट एजुकेटेड पर्सन हैं और उस क्षेत्र में आने वाली सारी इंफॉर्मेशन को आप कैरी करते हैं। जरा सोचिए, जो अकाउंटेंट होता है या चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें या कोई भी कंसल्टेंट होता है या डॉक्टर होता है, जब आप उसके पास डायग्नोस कराने के लिए जाते हैं तो वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछता है और उस सीरीज ऑफ क्वेश्चन का जब आप जवाब देते हैं उसको कॉन्फिडेंट आता है आपकी पर्सनालिटी पे। क्या यही कॉन्फिडेंस आप कस्टमर के माइंड में ला पा रहे हैं अपने सीरीज ऑफ क्वेश्चन से? क्या वो बिलीव कर पा रहा है कि ये सामने वाला बंदा मुझे सही बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा? अगर नहीं तो इस पे काम करिए। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट बात आती है वॉक द टॉक। कहने का मतलब यह है कि जब आप कस्टमर से मिलते हैं तो कस्टमर आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर एक बॉडी लैंग्वेज की रिपोर्ट को माने तो एक सेल्स कॉल में 55% बॉडी लैंग्वेज का योगदान होता है उस सेल्स कॉल को सक्सेसफुल बनाने में। 7% ही सिर्फ वर्ड का वैल्यू होता है और बचा हुआ जो परसेंटेज है वो होता है किस टोन में आप बात कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल होता है तो 7% ही तो वर्ड की वैल्यू रह गई, क्योंकि जब विजुअल आदमी आपके सामने आता है तो उसकी वॉइस टोन कैसी है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उससे सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वाला होता है। तो जब कस्टमर के पास आप जा रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान रखें, अपने टोन पे भी विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है। साथ ही साथ आप जब कस्टमर के सामने से वॉक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उससे मिलने आ रहे हैं, तो स्ट्रेट होकर के आइए, कॉन्फिडेंटली उसके सामने जाइए, जिससे उसको बिलीव हो कि आप बेस्ट सेल्स पर्सन हो। चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है शेक हैंड फर्मली एंड फॉर्मली। कहने का मतलब है कि जब आप किसी कस्टमर से मिल रहे हैं तो आप उनसे हाथ मिलाएं, फॉर्मली मिलाएं लेकिन फर्मली मिलाएं। इसका एक बहुत ही साइकोलॉजिकल वैल्यू है। आप समझिए कि अगर मैं आपसे मिला और आपसे प्रॉपरली हैंड शेक किया तो इसका मतलब है कि मैं जो भी सर्विस देने वाला हूं उसको फर्मली देने वाला हूं, पूरी अच्छे तरीके से देने वाला हूं, क्योंकि एज ए कस्टमर मुझे बिलीव आपके से मीटिंग में पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैं मीट कर रहा हूं, और जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही हाथ मिलाने से हो रहा है और मैंने फर्मली हाथ मिलाया तो इसका मतलब है कि मेरी सर्विस बेटर होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रॉपर ग्रीटिंग का। जी हाँ, मेरे से किसी ने पूछा कि सर अगर मैं कस्टमर से मिल रहा हूं तो कस्टमर को क्या कहना चाहिए? मिलते ही मैंने फॉर्मली हाथ मिलाया, उसके बाद मैं कहूं कि सर प्लेजर टू मीट यू या आप कैसे हो?
तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप उससे कहो आप कैसे हो, तो उसने हंस के कहा क्यों सर, उससे मिलकर खुशी नहीं हुई मेरे को। तो मैंने कहा भाई तुम वो भी बोल सकते हो कि प्लेजर टू मीट यू, बट अभी तुम्हें पता नहीं वो क्लाइंट प्लेजर देने वाला है तुम्हें या क्या देने वाला है। दूसरी बात ये है कि उसको पता नहीं तुमसे मिलकर प्लेजर हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज आपने अपॉइंटमेंट लेकर के उसके पास गए थे। और आप कैसे हो, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो ना तो उसकी अलग वैल्यू रहती है, और एकाएक कभी कभी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, और वो क्लाइंट आपका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, आपको अच्छे रेफरल्स देता है। तो हमेशा कोशिश करिए आप कैसे हो, और फिर शांत होकर के सुनिए उसके बारे में, उसकी बातें सुनिए, जिससे वो कन्वर्सेशन लंबी जाए। यही तो हमारा उद्देश्य है। 7वां पॉइंट आता है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, गेट द प्रोस्पेक्ट ओपन अप। जी हाँ, कभी कभी हम कस्टमर से मिलने जाते हैं तो कस्टमर ऐसे बैठे हुए होता है। ऐसे का मतलब होता है कि आप कुछ भी हमें बताओ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे कस्टमर तो हमारे लिए भैया बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा वो तो सुनेगा ही नहीं। तो आप इनको ओपन अप करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके कुछ सवालों से ओपन अप हो जाए, सवालों से नहीं हो रहा है तो अपने प्रोडक्ट का ब्रोशर जो लेकर के गए वो उसको दे दीजिए, या फिर अपना जो कार्ड लेकर के गए हैं आप विजिटिंग कार्ड वो प्रोवाइड करिए, ताकि उसकी ये जो क्लोजिंग वाली पर्सनालिटी है ये ओपन अप हो जाए। और जब वो ओपन अप होगा तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली आपको एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज आप कुछ भी बेचना चाहो भाई साहब, वो बिकने वाला नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों 8वां जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो आपको एकदम माइंड आपका चकरा देगा, और वो पॉइंट है यूज द पावर ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आप देखिए कभी कभी आप कॉल पे जाते हो, कस्टमर के सामने बैठे होते हो, तो कस्टमर जो है फोल्ड हैंड करके नहीं बैठा हुआ है, बट जब आप उससे बातचीत करते हो आप ऑब्जर्व करते हो उसके पैरों को, उसका पैर दोनों फोल्ड है ऐसे। इसका मतलब है कि वो सारी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है आपसे, आपसे कुछ नहीं बताने वाला है वो। मतलब ये बॉडी लैंग्वेज का साइन मैं आपको बता रहा हूँ। या उसने एंकल अपने मोड़े हुए हैं, इसका मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन वो छुपा रहा है और कुछ बचा रहा है। और एज ए सेल्स पर्सन आप सही सोल्यूशन तभी दे पाओगे जब पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो ऐसे में आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की पावर का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, उसकी बातें सुनिए, थोड़ा सा नॉड करिए, थोड़ा सा स्माइल करिए, थोड़ा सा उसके क्लोज जाइए, थोड़ा सा ओपन अप होकर के बैठिए। सो जस्ट ट्राई टू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज सो दैट जो आपकी बॉडी लैंग्वेज की पावर है वो सामने वाले को भी इन्फ्लुएंस करे और वो भी सेम बॉडी लैंग्वेज शो करने लगे। तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे वही कस्टमर अपने पोजेस बदलेगा और आप उस कॉल में देखेंगे वो ओपन अप होगा, वो इंफॉर्मेशन शेयर करने लगेगा और एकाएक आप उसको सही सोल्यूशन दे पाएंगे। सो इट इज अ वेरी साइंटिफिक टेक्निक, प्लीज यूज इट। 9वां पॉइंट आता है दोस्तों, मिनिमाइजिंग नॉइज एंड इंटरप्शन। आप जब कस्टमर से मिलने जाते हो तो आपका एम क्या होता है? आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर के माइंड में जाए और कहीं ना कहीं उसको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट उसकी लाइफ के लिए कितना जरूरी है, ताकि वो आपके साथ वो डिसीजन ले पाए आपके प्रोडक्ट लेने का। पर आप कस्टमर से मिलने गए और उस जगह पे बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है। आप अपना प्रोडक्ट बता रहे हो, कस्टमर का दिमाग इधर उधर शोर शराबे में है। आपने आधे घंटे टाइम बिताया उस कस्टमर के साथ, बट सबकॉन्शियसली आपको यह पता है कि वो कस्टमर आपकी बातें सुन ही नहीं रहा था। तो ऐसी मीटिंग का क्या फायदा होगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया, सामने वाले का टाइम वेस्ट किया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, अगर ऐसी जगह पे आप जाएं तो कस्टमर से कह दीजिए कि सर मुझे बस 10 मिनट की जरूरत है आपके टाइम की, कोई ऐसी शांत जगह पे हम लोग बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते? आप अगर ये बात रखते हैं, बिलीव करिए 95% कस्टमर आपके साथ जाएगा और 10 मिनट आपकी बात सुनेगा, और वो अगर आपको सुनेगा तो आपसे प्रोडक्ट लेगा भी। तो चलिए दोस्तों, हम 10वें और फाइनल पॉइंट पे आ गए, और ये है अवॉइड बैरियर इन कम्युनिकेशन। आप जब कस्टमर के सामने भी बैठे हुए हो, कस्टमर टेबल के उस तरफ बैठा हुआ है और टेबल इतना बड़ा है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि कस्टमर को आप बुला लो अपने पास कि सर आप आइए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ब्रोशर अपना कुछ दिखाना होगा, प्रेजेंट करना होगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प हो पाएगी। पोलाइटली अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कस्टमर आ जाएगा। कस्टमर को अपने लेफ्ट साइड पे बैठाओ। लेफ्ट साइड पे क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ब्रोशर है तो आप पेज पलट रहे हो तो उसको क्लियरली दिखेगा। अभी कोई कहेगा कि ये क्यों जरूरी है भाई, वो दूर बैठा हुआ है। तो अगर दूर बैठा हुआ है तो ऑनलाइन सेल क्यों नहीं करते? ऑनलाइन सेल में वर्चुअली आप सेल करो। आप फिजिकल मीटिंग करने क्यों गए हो? फिजिकल मीटिंग करने इसलिए गए हो
क्योंकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से वॉइस ऑफ टोन से सामने वाले पर्सन को इंप्रेस करना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि अगर वो आपके थोड़ा करीब रहेगा तो चांसेस ऑफ मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप साइंटिफिकली सोचो, आपसे कोई दूर बैठा हुआ है टेबल के और यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका जो बात का इंप्रेशन है वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? दूसरा लेफ्ट साइड में रहेगा तो आप अच्छे से शो कर पाओगे अपना प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न में दिखा पाओगे उसको, जिससे उसको ट्रस्ट बढ़ेगा। आप ऐसे टेबल की उस तरफ दे दोगे तो वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं देखेगा। पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा उसने वो पॉइंट। अच्छा सर देख लिया आपने? हाँ देख लिया। तो वो देखा भी नहीं है और वो प्रोडक्ट भी आपका बिकने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस 10 पॉइंट का आप ध्यान रखो और अपनी सेल्स कॉल को और स्मूथली और सक्सेसफुल बनाओ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे ढेर सारे इस चैनल पे वीडियोस पड़े हुए लगभग 36 वीडियोस हैं, इसके अलावा उन वीडियोस को भी देखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।